वो हार गया तो क्या हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सब उससे सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ बिजनेस आइकन अनिल अंबानी की। हालांकि जब भी अनिल अंबानी का नाम हमारे जुबान पर आता है, आप सबके मन में या तो फेल्योर, नकारात्मक और असफलता, सबसे पहले तीन वर्ड्स ही आते होंगे। लेकिन बिजनेस अपनी जगह है दोस्तों, और पर्सनल लाइफ अपनी जगह है, क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अगर हम अनिल अंबानी से सीख सके तो हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक समय था जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में रिलायंस का बंटवारा हुआ था, और उस समय मुकेश अंबानी के कंपेयर अनिल अंबानी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, पैसे के मामले में। लेकिन आज समय की मार देखिए कि अनिल अंबानी बैंक करप्ट हो गए हैं और उनका बिल करवाते फिर रहे हैं उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी। आपको पता होगा कि स्वीडन की कंपनी एरिक्सन ने उनके खिलाफ जो लोन का मामला था, केस किया था, 580 करोड़ रुपए का मामला था और जेल जाने की नौबत हो गई थी, लेकिन मुकेश अंबानी ने बता दिया। लेकिन आज का मेरा एपिसोड बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, पैसों से रिलेटेड नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अनिल अंबानी वाकई में अपनी पर्सनल लाइफ को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। अगर हम सब उसका 10% भी करने लग गए, उनसे सीख गए, तो यकीनन हम भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और सकारात्मक तरीके से बदल सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों अनिल अंबानी की जो सबसे अच्छी बात है और सबसे अच्छी आदत है वो है अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियसनेस। जी हाँ दोस्तों, वो मंडे टू सैटरडे यानी कि एक वीक में 6 दिन सुबह 5 बजे अपने बेड को छोड़ देते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करने के लिए चले जाते हैं, रनिंग करने के लिए चले जाते हैं और पर डे 18 किलोमीटर की रनिंग करते हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, उसके बाद वो योगा करते हैं, अगर स्विमिंग करने का मौका मिला तो स्विमिंग भी करते हैं। और डाइट की अगर बात की जाए दोस्तों तो बहुत वो स्ट्रिक्ट है अपने डाइट को लेकर। सुबह ब्रेकफास्ट में एक केला और साथ में प्रोटीन शेक लेकर जाते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। दिन में सिर्फ 2 रोटी खाते हैं और साथ में बिल्कुल सिंपल दाल जिसमें कि नमक भी बहुत कम हो, और स्प्राउट्स लेते हैं। जबकि शाम की अगर बात करें तो रात में जनरली वो खाना अवॉइड करते हैं, और अगर खाने की नौबत भी आ जाए तो फ्रूट्स खाते हैं। ऐसे में भी वो कोशिश करते हैं कि मीठा फ्रूट्स ना खाएं और सिंपल से सिंपल फ्रूट्स खाएं, ताकि जो शुगर लेवल है वो बढ़ ना पाए। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों उनके बॉडी को लेकर कि वो नमक बहुत कम खाना पसंद करते हैं, और ये भी जो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। जितना कम नमक खाएंगे आपका बॉडी उतना अच्छा होगा। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली और मुंबई में जितने भी मैराथन्स होते हैं, मैंने भी कवर किया हुआ है, उस मैराथन में आपको ये अनिल अंबानी यकीनन नजर आ जाएंगे। और पिछले 10 सालों से लगातार दिल्ली और मुंबई के मैराथन में वो हिस्सा ले रहे हैं, और अब तो ऐसी बात हो गई कि उनके बच्चे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये उनके डैडी यानी कि अनिल अंबानी जल्द ही एक इंटरनेशनल लेवल पर मैराथन जीत कर दिखाएंगे, जिस तरीके से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, अपने बॉडी को लेकर इतनी कॉन्शियस हैं, और शायद यही वजह है कि 61 साल की उम्र में भी आपको अनिल अंबानी बिल्कुल फिट और यंग नजर आते हैं। दोस्तों अनिल अंबानी की जो दूसरी सबसे ज्यादा अच्छी खासियत है वो ये है कि वो बहुत अच्छे लिसनर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सक्सेसफुल इंसान की बड़ी पहचान होती है। आप क्या कह रहे हैं वो पहले सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, उसके बाद अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। लेकिन जो बहुत ज्यादा असफल लोग होते हैं, जिनमें पेशेंस नाम की चीज नहीं होती है, वो आपको बोलने ही नहीं देंगे। लेकिन अनिल अंबानी में ये बात नहीं है। चाहे छोटे लेवल के स्टाफ हो या फिर बड़े लेवल के स्टाफ हो, जब भी वो मीटिंग्स में होते हैं, जब भी वो लोगों से मिलते हैं, लोगों की पूरी बात सुनते हैं, उन्हें बीच में नहीं काटते हैं, और उन्हें बहुत अच्छा लिसनर माना जाता है। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, तो ये ट्रिक भी आप सीख लें अनिल अंबानी से। वो बहुत अच्छे लिसनर हैं, और आप भी बहुत अच्छे लिसनर बने, मुझे अच्छे तरीके से सुने। और इसके अलावा दोस्तों एक और अच्छी खासियत है कि आपको पता होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन की जब पार्टी होती है तो फिर वहां पर हर तरीके की चीजें उपलब्ध होती है। लेकिन अनिल अंबानी बिल्कुल भी अल्कोहल पर हाथ नहीं लगाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, और कोई भी धूम्रपान नहीं करते हैं, यानी कि सिगरेट या फिर जो भी चीजें होती हैं आजकल, वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और अपने बॉडी को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, और रात में 10 बजे तक किसी भी हाल में वो अपने बेड पर जाना पसंद करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो। अगर फैमिली की पार्टीज की मैं बात छोड़ दूं, इसके अलावा वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। दोस्तों कहा जाता है कि आजकल वो बहुत ज्यादा फैमिली मैन बन चुके हैं। बिल्कुल वो इसलिए भी दोस्तों क्योंकि परेशानी बढ़ गई है, लेकिन उनसे ये चीजें हमें सीखनी होगी कि अपनी फैमिली की कितनी वैल्यू वो करते हैं।
आज के दिन भी कहा जाता है कि उनकी अगर माँ उनसे कुछ भी कह दे तो अनिल अंबानी बिल्कुल भी नहीं काटते हैं। और उसका सीधा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक बार उनकी मां ने कह दिया था कि आप ध्यान रखें कि आपके जितने भी निवेशक हैं उनके पैसे नहीं बुड़ने चाहिए, और ये सुनते ही टेलीकॉम सेक्टर से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था और किसी का पैसा उन्होंने बुड़ने नहीं दिया था। ये खासियत है अनिल अंबानी की दोस्तों, अपनी मां की बात सुनते हैं और आजकल अपने भाई से यानी कि मुकेश अंबानी से वो बहुत नजदीकी रिश्ते निभा रहे हैं, काफी क्लोज हैं। और आपको पता भी होगा कि जब अभी ये कुछ दिन पहले ही ईशा की शादी हुई थी, वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव आपको अनिल अंबानी ही नजर आए होंगे दोस्तों अनिल अंबानी की एक और आदत जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है वो ये है कि कभी भी ड्राइवर का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि उनके पास लैम्बोर्गिनी से लेकर मर्सिडीज बेंज की एस क्लास की गाड़ियां, सारी तमाम गाड़ियां उनके पास उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वो खुद ही ड्राइव करते हैं आमतौर पर। और उनका कहना है कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जिस काम को मैं खुद ही कर सकता हूं उसके लिए पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। और वाकई में इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में एक एक पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि अनिल अंबानी की इन 5 बातों को आप अपनी जिंदगी में ढालेंगे और कामयाबी की एक नई इतिहास रचने के लिए तैयार हो जाएंगे दोस्तों।